बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार करने वाली हूँ। ये बहुत मज़े का लगता है, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे और उसके लिए 2 कप मैदा ले लेना है। ईस्ट डाल देनी है 1 टेबल स्पून। नमक डाल देना है 1 टीस्पून। शुगर डाल देनी है 1 टीस्पून। मिक्स कर लेना। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है और इसे भून देना। और पानी का आपको बता दूं कि पानी नीम गर्म होना चाहिए। 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देना और अब इसी में ही इसे 5 मिनट तक भून लेना है। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया और अब इसके ऊपर ऑयल भी लगा दिया। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए बंद जगह पर रख देना ताकि ये डो राइज हो जाए। 1/2 kg मैंने चिकन का कीमा लिया और अब इसमें छोटे छोटे 2 प्याज मैंने ले लिया, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। इसमें कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें। अब यहाँ पर आपको मसाले दिखा लूँ जिनसे मैं मैरिनेट करने वाली हूँ चिकन के कीमे को। इसका नाम दश्त है। ये पूरी किट मिसालों की बहुत ज़बरदस्त है। इनका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। 10% ऑफ पर आपको मिलेगा। नमक 1/2 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्च 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून और अजवाइन 1/4 टीस्पून। तंदूरी मसाला 1.5 टीस्पून। बल्कि इसमें लेमन जूस भी डाल देना है। 1 लेमन, अगर लेमन नहीं है तो इसमें विनीगर डाल दें 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए, ठीक है, मैरिनेट कर लिए। अब इसे 15 मिनट्स के लिए रख देना। डो को रखे हुए भी 30 मिनट्स हो चुके थे। अब मैदा डालकर और इसे इस तरह से हाथों से कर लेना ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा थी वो अच्छी तरह से निकल जाए और एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल गोल गोल पेड़ा तैयार करके और अब इसे पहले हाथों से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसे बेल लेना है। अब इसके सेंटर में किसी भी पैन का गोल सा कवर रख देना है और कटर से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब कवर को उठाने के बाद इस पर पिज़्ज़ा प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब इस तरह रखकर इस तरह से पलट देना है। अब ये जो मैरिनेट करके रखा था चिकन का कीमा, इसको हाथ से इस तरह से उठाते जाना है और कबाब की शेप देती जाना है। इस तरह से रखते जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि स्ट्रिप्स को मैंने किस तरह से सेट किया है, ठीक है। दूसरे वाली को उठाकर पहले स्ट्रिप्स रखनी है, फिर उसके बाद पहली इस तरह से, ये देखें इस तरह से, ठीक है।
ये दूसरी उठानी है, फिर पहली, दूसरी उठानी है, फिर पहली। इसी तरह से गुलाई में सारी शेप दे देनी है। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रख देना है। अब इसे रखे हुए 30 मिनट शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैंने एक जर्दी ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये इस पर लगा देंगे। अब इसके ऊपर ये सेसमी सीड लगा देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो। ठीक है, ये चिल्टन पेड़ के। अब ओवन का मैं आपको बता दूं कि ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 20 मिनट्स पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अब इसे ओवन में रखते हैं। अब इसे बेक होने में 35 से 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही 25 मिनट्स होंगे इन्हें बाहर निकाल लेना है। 25 मिनट्स हो चुके हैं इसे बेक होते हुए। हल्का हल्का सा इसके ऊपर रंग भी आ चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है और इसके सेंटर में पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, बिल्कुल सेंटर में। अब पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। मेरे पास स्लाइस में है, अगर आपके पास श्रेड की हुई है तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में। अब ये रखने के बाद एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली और उसे बारीक बारीक काट लिया, ये इसके सेंटर में डाल दिए। और छोटे साइज़ का एक टमाटर ले लेना है और उसमें से बीज को निकाल कर इस तरह से बारीक कट कर दिया, ये भी रख देना है। और अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई कैप्सिकम, हरी मिर्च, ठीक है, दोबारा से ओवन में रख देना है। दोबारा से ओवन में रख देना है। बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो चुका है और जो इसमें चीज़ वगैरह रखी थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। अब इस तरह से बटर ले लेना है और इसके चारों तरफ से लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत सॉफ्ट इसके किनारे हो जाएंगे ये सारे। ये देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है। चिकन का कीमा ये भी सारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।